ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास होने वाली है। पिछले क्लास में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं, सबसे पहले काम हम लोग ये करेंगे कि उन चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करें। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली जो टॉपिक पढ़े हैं उससे शुरू करेंगे। कल ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर चुके थे। एक लास्ट ट्री एंड ग्राफ वाला पॉइंट बच गया था, ठीक है? उसको आज कवर कर लेंगे। बट देखिए, कवर करने को तो पूरा दुनिया कवर कर सकते हैं, राइट? बट काम आपके वही आएगा, आप उसको एप्लीकेशन में उसी चीज को ला पाएंगे जो चीज आप पहले से करते आए हैं। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपके कोई मित्र हैं जो क्लास नहीं ज्वाइन हो पाए हैं तो आप उनको लिंक शेयर कर दे सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये क्लास डेली शाम 7 बजे चलती है। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 9801907094। आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में भी ये नंबर मिल जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं तो अभी हम लोग सवाल पूछेंगे। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, राइट? हमने 3 पॉइंट्स बताए थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे फॉर एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन मैनिपुलेशन, ये चीजें, ठीक है? वो सेम बात बताना है। आप में से जितने लोगों को याद है रेज योर हैंड। जितने लोगों को याद है जस्ट रेज योर हैंड। ओके, बहुत सारे लोगों को याद है जी। चलिए एक मौका देते हैं हम लोग। माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन ऑन कर दिया जाए। चलिए, इसका जवाब देंगे कौन देगा? अभिषेक। हेलो अभिषेक, बताइए व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप कल के क्लास करके आए हैं या नहीं करके आए, फिर भी अगर आपको पता है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर तो आप बता सकते हैं। नहीं है क्या? अच्छा, इस क्लास के लास्ट में हम लोग अटेंडेंस भी लेंगे, तो वो जो स्टार्टिंग में आपको नंबर एंड नेम दिया गया था वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि क्लास के एंड में हम लोग अटेंडेंस लेंगे एंड बेस्ड ऑन अटेंडेंस आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए एंड तक, ठीक है? अगर आपका ये पहला क्लास है फिर भी समझ में आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, अभिषेक नहीं बता रहे हैं, कोई और किसी और से पूछ लेते हैं। खुशी मिश्रा, बताइए। हम्म, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही बात हमने कल कही थी। हमने कहा था 3 पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, मतलब ऐसा समझिए डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट है। भाई पीछे चला जाए यार, देखिए। अब इसको जूम करेंगे। एग्जैक्ट ये जो 3 बात हमने हाईलाइट कर रखी है, आप लोग को बस इस पे ध्यान देना है। कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है, यानी बहुत सारे डेटा का ग्रुप है, ठीक है? दूसरी चीज ये है, ऑर्गेनाइज किया गया है एक पर्टिकुलर मैनर में, यानी किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और क्यों? ताकि वो एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन कर पाए। इंसर्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे, नया डेटा ऐड करना। डिलीशन का मतलब कोई पुराना डेटा पहले से है तो उसको एक रिमूव करना। और सर्चिंग का मतलब है कि पूरे डेटा में से कुछ किसी एक डेटा को सर्च करना हो तो इजीली हो पाए। एंड लास्ट है मैनिपुलेशन। अगर मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट का मार्क्स है, आपको चाहिए कि सब में 5-5 ऐड करना है। आप मान लीजिए कि आपके पास 10 स्टूडेंट का एज है, आपको क्या करना है, 1 साल के बाद उन लोगों का एज ऐसे नॉर्मली 1 ईयर इंक्रीमेंट करना है बेस्ड ऑन बर्थडे या फिर कुछ भी। तो आप वो कर पाए। तो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है आप सारे डेटा पे किसी तरह का चेंज अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओके, तो अच्छा एक चीज है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है क्लास ज्वाइन करने में तो वो हम लोग को बता सकते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं आना, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं व्हाट्सएप। हाँ, बहुत बढ़िया। आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो। जो भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने ग्रुप
मैं लिंक शेयर किया है वो एक बार अपने ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कि अगर किसी को दिक्कत है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत हुआ होगा, बस क्विकली ग्रुप में बस नाम नंबर एंड कॉलेज सेलेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर के बाद। एजेंडा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, फिर से व्हाट इज टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में क्या था, हम लोग बोले थे दो प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग हाइड कर देते हैं और एग्जैक्टली हम लोग टाइप्स पूछने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को पता है सेम बात हैंड रेज कीजिएगा। ओके, तो हम लोग आदित्य से पूछ लेते हैं। आदित्य, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को अरेंज करने का अलग अलग तरीका है वो कितने टाइप्स का है। मिस्टर आदित्य अंश गुप्ता, बताइए। अच्छा, माइक ऑफ कर दिया हमने, शोर कर देता है ना लोग। ओके, मिस्टर आदित्य, डेटा स्ट्रक्चर के कितने अलग अलग टाइप्स हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू लीनियर वाले में आता है और नॉन लीनियर वाले में ट्री और ग्राफ आता है। बेसिकली ये 6 डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर वैसे तो देखिए 6 से ज्यादा भी होता है, हैश वगैरह है और भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स है। बट ऐसा समझिए कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर करंट सिचुएशन के हिसाब से ये से 6 डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों के लिए इनफ है। क्लियर। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी बोलेगा कि डेटा स्ट्रक्चर को ना कुछ लोग बोलते रहते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, और ये जो दोनों है इसको नॉन प्रिमिटिव के अंडर रखते हैं और प्रिमिटिव के अंदर इंट कैर फ्लोट इंक्लूड कर देते हैं। तो वो भी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है, बस उसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। क्लियर। मतलब कुछ लोग यही चार्ट को ना, ये जो आप देखें डेटा स्ट्रक्चर का डायरेक्टली हम बोलते हैं लीनियर नॉन लीनियर, तो कुछ लोग क्या करेगा डेटा स्ट्रक्चर को ऊपर रखेगा और इधर नॉन प्रिमिटिव बनाएगा और इधर साइड प्रिमिटिव बनाएगा, और नॉन प्रिमिटिव के नीचे ये दोनों लीनियर और नॉन लीनियर ऐड करता है। बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जाना नहीं है। क्लियरली याद रखिए, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप होता है, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर वाले की खास बात क्या है कि इसमें जो डेटा एलिमेंट होगा वो एक के बाद एक के बाद एक लगा रहता है, और नॉन लीनियर वाले में क्या होता है कि एक के बाद एक से ज्यादा मल्टीपल डेटा टाइप हो सकता है। मतलब कोई सीरियल आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक लाइन में डेटा लगा हुआ है। लीनियर वाले में था कि सब में लाइन में डेटा लगा रहता है। वही बात था। लीनियर का डेफिनेशन थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, एक मिनट ये। आगे चलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में वही कह रहा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वैसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा जो है लीनियर सीक्वेंस में यानी एक के बाद एक करके अरेंज रहता है, और हर एलिमेंट के प्रीवियस कोई एलिमेंट होगा एंड उसका नेक्स्ट कोई एलिमेंट होगा। तो बस यही बात है लीनियर के बारे में। चारों एग्जांपल आपको ऑलरेडी याद है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। एरे के बारे में बात हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं कल, कि एरे में क्या होता है। एरे जैसा आपको मतलब जो अगर आप 5 डेटा उसको दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा, मेमोरी में लगातार 5 ठो ब्लॉक ढूंढेगा। ऐसा समझिए 5 सीट ढूंढेगा और वो पांचों सीट पे पांचों डेटा को जाकर बिठा देगा। क्लियर। बस एरे के बारे में इतना ही है कि एरे मेमोरी में डायरेक्टली अगर आप उसको 10 एलिमेंट दिए हैं, यानी 10 डेटा, एलिमेंट बोले या डेटा बोले दोनों बात सेम ही है, ठीक है। अगर हम कभी एलिमेंट कह रहे हैं एंड डेटा कह रहे हैं तो वो दोनों बात सेम है। एरे क्या करता है, सारे डेटा को मेमोरी में एक साथ रख देता है, ठीक है। तो एरे आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हम लोग पूछेंगे लिंक लिस्ट के बारे में, राइट। आप में से जितने लोगों को लिंक लिस्ट याद है, रेज योर हैंड। लिंक लिस्ट, जैसे एरे में क्या होता था, मेमोरी में सब इकट्ठा करके डेटा रख देता है, बट लिंक लिस्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग किसी और को इस बार मौका देते हैं। एंड काजल, हाँ जी काजल बताइए, व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है। अच्छा, माइक फिर बंद है। अरे यार, ये लोग हल्ला कर देते इसलिए बंद कर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए। हम्म,
अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, म्यूट कर लीजिए, कि लिंक लिस्ट क्या है, बहुत सारे नोड्स से जुड़ के बना है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा आपको बोल देगा कि लिंक लिस्ट क्या है, नोड्स का कलेक्शन है, ठीक है। हम भी बोल देंगे कि लिंक लिस्ट क्या है, बहुत सारे नोड्स का कलेक्शन है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा ना कि नोड्स होता क्या है। क्लियर। अगर हम आपको कहते हैं कि लिंक लिस्ट बहुत सारे नोड्स का कनेक्शन है, कलेक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि नोड्स क्या होता है, तो बेसिकली वही बात है जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड रेफरेंस। हाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मौका दिया जाए इन्हीं को बताने का। बताइए अनु, क्या होता है नोड्स। हम्म। लिंक का क्या यूज है। ये बात थोड़ा सही है, बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिंक में या फिर ये जो नेक्स्ट है, इसमें एड्रेस रखा जाता है, बट अगले वाले डेटा का, कि अगला वाला डेटा कहाँ है उसका एड्रेस। हर नोड क्या होता है ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक तो उसका अपना डेटा, और दूसरा अगला डेटा कहाँ है उसका एड्रेस, ठीक है। हर जो नोड है वो ऐसे समझिए एक छोटा सा क्या है, डब्बे जैसा है, ठीक है, बॉक्स जैसा है, जिसमें अपना डेटा भी है, और उसी में ऐसे समझिए एक छोटा सा पर्ची रखा है, जिस पर लिखा है कि इसका अगला डेटा कहाँ है। क्लियर। मेमोरी में मेमोरी में आप ऐसा समझिए कि नोड्स हम लोग अलग अलग जगह छुपा देते हैं, अलग अलग जगह रख देते हैं। एक नोड यहाँ रख दिए, एक नोड वहां रख दिए, एक नोड वहां रख दिए, बट बाद में जब जरूरत होगा तो ये सब एक लाइन में एक सीक्वेंस में आएगा कैसे। तो वही, हर जो डेटा एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक चिट्ठी रखा होता है, फिर ऐसा समझिए एक पर्ची रखा होता है जिस पे लिखा होता है कि एड्रेस, ये हम थोड़ा पर्ची ऐसे ही बोल दे बस, लेकिन उसमें वो वैल्यू स्टोर किया जाता है, एड्रेस वैल्यू कि कहाँ नेक्स्ट डेटा रखा हुआ है। क्लियर। आई गेस आप लोग लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस समझ गए होंगे। बस मेमोरी में डेटा कहाँ पोजीशन हो रहा है, इसी के बेसिस पे लिंक लिस्ट और एरे थोड़ा डिफरेंट है। लिंक लिस्ट में जो मेमोरी में डेटा रखा जाता है वो कहीं कहीं छोटा छोटा नोड के फॉर्म में, एक डेटा कहीं रख दिया, दूसरा डेटा कहीं रख दिया, तीसरा कहीं रख दिया, जबकि एरे में क्या है, पांच ठो कंटिन्यूअस सीट मिलेगा तो वहीं पे बिठाएगा। क्लियर। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक के बारे में। कौन बता सकता है, रेज योर हैंड। व्हाट इज स्टैक। ओके। तो यही तीन लोग हैं, अनु, आदित्य और काजल, इसके अलावा बाकी लोग नहीं पढ़ के आए हैं क्या। स्टैक हम कल बताया था ना, प्लेट जैसा होता है, उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक डेटा रखते जाते हैं। हाँ, हाथ उठाना दोस्त, हैंड रेज करने का है, ठीक है। अनु, आदित्य, काजल, खुशी, यही चार लोग, कोई पांचवा इंसान नहीं है क्या इधर। बड़ा दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं, लिंक लिस्ट के बारे में प्रिंस, बताइए प्रिंस। प्रिंस और वैभव। पहले प्रिंस बताइए, अगर नहीं बताएंगे तब वैभव से पूछेंगे। बताइए मिस्टर प्रिंस कुमार। चलिए आपकी बारी खत्म हुई। नेक्स्ट कौन है आपके। वैभव, मिस्टर वैभव सिंह, आप बताइए क्या होता है। हाँ जी बताइए। स्टैक के बारे में शायद हम पूछ रहे थे, बताइए स्टैक क्या होता है। हम्म। हाँ जी, कुछ हद तक बात आपकी एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हाँ। तो यही चीज एक्चुअली होता क्या है कि इसमें डेटा एक के बाद एक के बाद एक करके रखा जाता है। जो सबसे पहले आप डेटा रखते हैं वो सबसे नीचे चला जाता है। तो जो डेटा सबसे नीचे चला गया है वो क्या होगा, सबसे बाद में आउट होगा, ठीक है। या फिर जो 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 भी डेटा आपने सबसे लास्ट में ऊपर से रखा है, आप सबसे पहले किसको निकाल सकते हैं, लास्ट वाले को ना। तो यही बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, बट यहाँ पे सीक एक रूल क्या फॉलो होता है,
मतलब देखिए स्टैक एक नॉर्मल एरे जैसा ही है या फिर लिंक लिस्ट जैसा ही है, बट इसमें एक रूल लगा हुआ है कि डेटा जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, यानी कि जो भी डेटा इसमें लास्ट में ऐड किया गया है वही डेटा सबसे पहले रिमूव होगा। क्लियर? आप पूछेंगे कि स्टैक में अगर 10 डेटा है तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा, अगर रिमूव करना पड़ेगा किसी को तो हमेशा जो सबसे लास्ट में अंदर गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्लियर? Good. A stack is a collection of elements with a last in first out LIFO order of access where elements are inserted and removed from the same end called top. कहने का मतलब सिंपल है कि जहां पे जो एलिमेंट्स है वो सब एक ही किनारे से इंसर्ट भी होता है और रिमूव भी होता है, तो उस किनारे को हम लोग टॉप बुलाते हैं। ठीक है, बेसिकली टॉप क्या है, इस किनारे का नाम दिया गया है और कुछ नहीं। और हाँ, डेटा जब भी नया ऐड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुश करना, और जब भी कोई डेटा निकल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉप कर लेना। ठीक है, पुश से डेटा अंदर जाता है, पॉप से डेटा निकलता है। लास्ट क्वेश्चन, क्यू क्या होता है? बोले थे ना कल क्यू। रेज योर हैंड जिनको पता है। ओके, वेरी गुड। नया विद्यार्थी हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर दें। ठीक है, तो इस बार हम लोग मौका देंगे अभिनव को। मिस्टर अभिनव बताइए क्यू क्या होता है? हम्म। ओके, ओके, जस्ट वन सेकेंड, म्यूट योरसेल्फ। कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चीज ऐड करना है कि जब भी आप लोग क्यू बनाते हैं तो अगर आप अपना डेटा ना एक साइड से इंसर्ट कर रहे हैं तो आप रिमूव कभी भी उस साइड से नहीं कर सकते हैं, रिमूव आप दूसरे छोर से करेंगे। क्लियर? मतलब क्यू आप ऐसा समझिए एक पाइप जैसा होता है कि अगर आप डेटा एक साइड से डालेंगे तो आप उस साइड से एक भी डेटा निकाल नहीं सकते, जब भी आपको निकालना है तो आपको डेटा दूसरे साइड से निकालना है। इज इट क्लियर? जब भी आप डेटा रखेंगे तो पीछे वाली साइड से रखेंगे और निकालेंगे तो आगे वाली साइड से निकालेंगे। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेटा एक ही साइड से रख रहा है और उसी साइड से निकाल भी ले रहा है, ये हो ही नहीं सकता। डेटा आपको एक साइड से रखना है और जिस साइड से आप रखे हैं उस साइड से निकाल नहीं सकते, दूसरे साइड से निकालना है। अच्छा, जिधर से रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेल, बैक, रियर, ऐसा कोई भी नाम बोल सकते हैं जिधर से डेटा रख रहे हैं। और जिधर से निकाल रहे हैं उसको फ्रंट बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं। अच्छा, जो डेटा डालने का प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इन क्यू, यानी क्यू में भेज रहे हैं। और डी क्यू, जब भी डेटा निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डी क्यू, यानी ये डेटा डी क्यू कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। क्लियर? स्टैक में क्या होता था, सिर्फ एक टॉप साइड होता था और टॉप साइड से ही डेटा पुश होता था, डेटा पॉप होता था। ठीक है, स्टैक में क्या होता था, टॉप साइड था, टॉप साइड से ही डेटा डेटा पुश भी होता था और डेटा पॉप भी होता था। जबकि क्यू में क्या है, दो छोर खुला हुआ है, फिर दो एंड है उसका। एक तो बैक है और दूसरा फ्रंट है। तो बैक से डेटा अगर इंसर्ट मतलब इन क्यू हो रहा है तो हमेशा जो डी क्यू है वो फ्रंट साइड से होगा। जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है कि पहले मतलब सबसे ये अभी दो निकलता हुआ जा रहा है, अब अगर इसके बाद निकलेगा तो तीन निकलेगा, फिर इसके बाद चार निकलेगा, पांच निकलेगा, छह निकलेगा, सात निकलेगा, आठ निकलेगा, और आठ निकलेगा तो फिर उसके बाद ये नौ को जगह मिलेगा। तो कुछ ऐसा ऐसे पाइप की तरह ऐसे आगे बढ़ते जाता है। जैसा होता है ना रेलवे में टिकट वाला काउंटर देखे हैं कि जैसे टिकट लगा होता है। अच्छा चलिए शादी वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे स्टैक तो आप समझने के लिए वही शादी में जब प्लेट रखा देखते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं। देखिए स्टैक समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि शादी में आप देखते होंगे जब प्लेट्स बहुत सारा रखा होता है, वो जो होता है ना बफे सिस्टम जिसमें हम लोग जाके खाना खाते हैं, तो बहुत सारा प्लेट रखा होता है। तो जो भी प्लेट सबसे लास्ट में धुल के आके रखा जाता है वो हम लोग सबसे पहले उठाते हैं। क्लियर? मतलब जो सबसे पहले लास्ट में प्लेट रखा गया है, जो प्लेट लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट हो गया, नहीं सबसे पहले उठाया जाएगा। क्लियर? वैसे ही इसमें होता है कि डेटा ऊपर से रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है, जब भी निकालना होता है तो सबसे ऊपर वाले को पहले निकालते हैं। ये स्टैक में होता है। ठीक है, स्टैक में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा समझ सकते हैं आप डेटा। ठीक है, क्यू की बात करते हैं।
देखिए स्टैक का जब भी डायग्राम बनाइए ना, वैसे बनाने को आप टेढ़ा भी बना सकते हैं कि इधर से इंसर्ट करें इधर से डिलीट कर रहे हैं, बट स्टैक का डायग्राम हमेशा ऐसे खड़ा बनाइए, ठीक है, कि डेटा ऊपर से डाला जा रहा है और ऊपर से ही निकाला जा रहा है। बात समझ में आया? मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर, आप ऐसे भी बना दे सकते हैं स्टैक को, ठीक है, एक ऐसा पाइप बना दिया और बोले इधर से डेटा डाल रहे हैं इधर से रिमूव कर रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका डायग्राम। बट हमेशा खड़ा बनाने से क्या होता है, ये समझ में आता है कि हाँ डेटा ऊपर से इंसर्ट करेंगे ऊपर से रिमूव करेंगे। क्लियर? स्टैक के बारे में, जो डेटा इंसर्ट करना है और डिलीट करना है दोनों एक ही साइड से होगा, उसको हम लोग टॉप साइड बोलते हैं, ठीक है। क्यों, अच्छा चूंकि अब एक ही साइड से इंसर्ट और डिलीट हो रहा है तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल अपने आप फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। गुड। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्यू देखा था, नेक्स्ट सॉरी यार क्या हम रिपीट कर रहे हैं, क्यू की बात करते हैं। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे उसमें क्या होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो पहले निकलेगा। इसमें क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो फर्स्ट में है वही पहले निकलेगा। उसमें देखिए सिर्फ पहला वर्ड बदला था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो उसमें लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। इसमें क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में है वो सबसे पहले निकलेगा। तो ये बेसिकली ऐसे पाइप जैसा आप समझ सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बना लीजिए कि एक साइड से डेटा आप इधर से इंसर्ट करते जा रहे हैं और दूसरे साइड से निकलता जा रहा है। तो जिधर से इंसर्ट करते हैं उसको आप बोल सकते हैं बैक, टेल बोलिए, रियर बोलिए, कुछ भी कहिए। और जिधर से डेटा रिमूव हो रहा है यानी कि डिलीट हो रहा है उसको आप बोल सकते हैं फ्रंट या फिर हेड। और जो डेटा ऐड करने का प्रक्रिया है क्यू में, इसको इन क्यू बोलते हैं, और जो डेटा रिमूव करना है उसको बोलते हैं डी क्यू। आई होप दैट मेक सेंस। आगे चले। चलिए यहाँ तक हम लोग कल के क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग नन लीनियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल से भी समझेंगे, क्योंकि नन लीनियर थोड़ा सा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू लीनियर। लीनियर वाले थोड़े सिंपल हैं। आप अगर एरे पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत पॉइंटर स्ट्रक्चर आता है तो आप लिंक लिस्ट बना लेंगे। और अगर एरे और लिंक लिस्ट, हम एक चीज बता रहे हैं, एक हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अगर आपकी कोडिंग एरे और लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, जितना कोडिंग हम एरे और लिंक लिस्ट में करवाएंगे, उसके बाद सिर्फ हम आपको एक 5 मिनट का लेक्चर देंगे, बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, उसका यूज करके स्टैक और क्यू का कोडिंग आप लोग खुद कर लेंगे। बात समझ में आया? है ना अमेजिंग? मतलब एरे और लिंक लिस्ट अगर आप अच्छे से जितना चीजें हम बता रहे हैं वो सारा बनाते हैं, तो आप स्टैक और क्यू का प्रोग्राम मेरे बिना बताए आप खुद से लिख लेंगे। ये चीज क्लियर है? तो वैसे समझिए ना, मेन एरे लिंक लिस्ट में ही मेहनत कर लेना है। एरे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बेसिकली उसमें सारा इंसर्शन डिलीशन जब हम बता देंगे, तो वही इंसर्शन डिलीशन का यूज करके आप स्टैक और क्यू अपने आप बना लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ नया नहीं होता है। अगर कोई बच्चा एरे और लिंक लिस्ट में सारे ऑपरेशंस इंसर्ट का डिलीट का अच्छे से प्रोग्राम करेगा, तो उसको स्टैक क्यू का प्रोग्राम पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बेसिकली अगर आप एरे में ही इधर से इंसर्ट और इधर से ही डिलीट कर रहे हैं, तो उसी एरे को आप स्टैक बोल दीजिए, हो गया। और उसी एरे में अगर आप इधर से इंसर्ट और दूसरे साइड से डिलीट कर रहे हैं, तो आप उसको क्यू बोल दीजिए। मतलब कुल मिला के क्या समझ में आया? एरे का जब प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो उस टाइम उसमें इंसर्ट करना डिलीट करना अगर अच्छे से जान गए, तो एरे का यूज करके स्टैक भी क्विकली बना लेंगे, क्यू भी बना लेंगे। अच्छा, कोई बोलेगा कि अच्छा लिंक लिस्ट से स्टैक बनाओ या लिंक लिस्ट से क्यू बनाओ, तो उसके लिए आपको लिंक लिस्ट में कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है, वो अगर अच्छे से सीख के रहेंगे, तो उससे आप लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक और क्यू दोनों बना सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आया? एक्चुअली होता क्या है, एक मिनट रुक जाए। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं ना, कि प्रोग्रामिंग जगत का जो बात है, अरे मामा रुक जा यार। अच्छा ये कल का है, थोड़ा हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ा रहे थे। चलिए फुल स्क्रीन करते हैं। देखिए, अगर आप एरे बना लेते हैं, मतलब एरे का सारा प्रोग्राम कर लेते हैं और लिंक लिस्ट का प्रोग्राम कर लेते हैं, बेसिकली कैसे डेटा इंसर्ट होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। मतलब एरे का यूज, इंसर्शन मतलब ऐसा समझिए एक गिफ्ट है जो आपको मिलेगा अगर अच्छे से इंसर्शन डिलीशन जितना चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आप हर लेवल मतलब हर तरह से इंसर्शन डिलीशन कर पाए। अगर आप सारा अच्छे से करते हैं, तो आप एरे का ही इस्तेमाल करके स्टैक का और क्यू का दोनों प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है।
कोई बच्चा को लिंक लिस्ट बिल्कुल नहीं आता है ना, फिर भी वो चाहे तो एरे का इस्तेमाल करते हुए स्टैक भी बना लेगा और क्यू भी बना लेगा, बट उसका अपना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो उसका यूज करके वो स्टैक और क्यू दोनों बना लेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एरे का यूज करके आप चाहें तो स्टैक भी बना सकते हैं और क्यू भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है दोस्त? ये बहुत आगे काम आएगा। सेम बात आप कह सकते हैं, कहते हैं ना वही कहानी कहा जा सकता है लिंक लिस्ट के बारे में भी। अगर लिंक लिस्ट का भी आप सारा इंसर्शन डिलीशन जानते हैं तो आप लिंक लिस्ट से स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर स्टैक बना सकते हैं, या लिंक लिस्ट से क्यू भी बना सकते हैं। पल्ले पड़ा कुछ? देखिए, एरे अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए ये थोड़ा बता देते हैं। अगर आपको एरे अच्छे से पढ़ना है तो आपको लूप्स का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए पहले से, लूप्स वगैरह, ठीक है। लूप्स का नॉलेज होगा तो आप अच्छा एरे पढ़ पाएंगे, नहीं पता होगा तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी आएगा प्रोग्राम लिखने में। डिफिकल्टी क्या आएगा? पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में आपको तीन चीजें समझना होता है। लूप्स तो पता होना ही चाहिए, आपको पॉइंटर्स का अच्छे से पता होना चाहिए, और तीसरा चीज स्ट्रक्चर का अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपका पता होगा तब आप लिंक लिस्ट बना पाएंगे। क्लियर? क्या ये कहानी समझ में आया? जिसको लूप आता रहेगा ना उसको क्विकली एरे का सारा प्रोग्राम, इंसर्शन डिलीशन, ये सब सिखाया जा सकता है। और अगर वो एरे का इंसर्शन डिलीशन जानता है तो वो एरे का इस्तेमाल करके क्यू भी बना सकता है, वो एरे का इस्तेमाल करके स्टैक भी बना सकता है। उल्टा बोल रहे हैं बट बात समझ गए तुम। और अगर आपको लूप्स एंड पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर का अच्छे से नॉलेज है, आप लूप समझते हैं, पॉइंटर समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम मेंशन करना भूल गए, आप डीए में मान लीजिए, डीए में क्या होता है? डीए में छोड़िए, हम डायरेक्टली सिंपल लिख देते हैं मैलॉक। जो मेमोरी एलोकेशन होता है ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मेरा ही काम है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका सी प्रोग्रामिंग का बेसिक अच्छा है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ये वाला चीज नहीं आता है, इन दैट केस आपको अपना प्रोग्रामिंग फिक्स करने की जरूरत है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग, फिर आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आया? लूप्स, अगर सिर्फ लूप्स भी आता है ना, आपको मान लीजिए चलिए पॉइंटर नहीं आता है, क्या होता है, मैलॉक नहीं आता है, स्ट्रक्चर नहीं आता है, फिर भी हम आपको एरे का इंसर्शन डिलीशन सिखा देंगे। और एरे का इंसर्शन डिलीशन अगर आप जैसे ही सीख जाते हैं, आप बोलेंगे हम भैया स्टैक भी बना दे सकते हैं एरे से, क्यू भी बना देंगे एरे से। फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि हमको लूप, पॉइंटर, मैलॉक, स्ट्रक्चर सब कुछ अब आता है, सबका प्रोग्राम समझ में आ रहा है, तब हम आपको लिंक लिस्ट बता भी सकते हैं। लिंक लिस्ट का इंसर्शन डिलीशन समझ गए तो आप मतलब ऐसा समझिए, स्टैक और जो क्यू है ना, ये एरे से भी बन सकता है और लिंक लिस्ट से भी बन सकता है, ठीक है। जिसको एरे बनाना आता है वो उसी एरे का यूज करके स्टैक, उसी एरे को स्टैक भी बना दे सकता है, उसी एरे को चाहे तो क्यू भी बना दे सकता है। क्या ये स्टोरी समझ में आया आपको? कैसे बेसिक अगर आपका कंप्लीट होएगा तो आप पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एरे और लिंक लिस्ट को सीखेंगे। जैसे ही आप एरे और लिंक लिस्ट सीख जाते हैं तो आप स्टैक क्यू बड़ा इजी है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपको चार डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है लीनियर वाले में, घबराने का बिल्कुल नहीं है, दो ही पढ़ना है, बाकी दोनों अपने आप ब्यूटीफुली हो जाएगा। मतलब बाकी स्कूल में तो आपको पुश पॉप का फंक्शन रटवाएंगे, बट ट्रस्ट में इतना प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम आपका एरे और लिंक लिस्ट के इंसर्शन डिलीशन पे करा देंगे कि आप बिना मेरा एक भी लाइन कोड लिखे, बिना मेरा एक भी लाइन कोड बताए, आप स्टैक और क्यू का प्रोग्राम खुद से लिख देंगे। क्लियर? गुड। अब थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है ये वाले में दिक्कत है? रेज योर हैंड। क्योंकि दोस्त आप लोग अपना प्रॉब्लम लेके आए हैं, हमें थोड़ा प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जिनको ये बेसिक वाले में दिक्कत है, लूप्स, पॉइंटर्स, जस्ट रेज योर हैंड। मतलब अगर आपको ये प्रोग्राम बनाने में दिक्कत है कि एक नंबर है उसको रिवर्स कैसे करें, या फिर एरे है उसमें इनपुट करना एलिमेंट, उसमें के सारा एलिमेंट डिस्प्ले करना, एरे के सारे एलिमेंट को सम करना, ये सब दिक्कत है, तो आपका समझिए लूप भी क्या कहते हैं उसको, तकलीफ के अवस्था में है। सबसे पहले जिनका यहाँ दिक्कत है, रेज योर हैंड। लूप बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अच्छा, लूप से पहले भी इफ एल्स वगैरह आता है तो वो भी थोड़ा चाहिए हुआ, बट उतना नहीं, लूप का अंडरस्टैंडिंग है तो काफी है। मतलब देखिए, अब इससे भी पीछे आप जाएंगे ना प्रोग्रामिंग में, आप सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आप समझिए कि आपको इससे पीछे क्या जाना होता है। अगर आप और पीछे थोड़ा बोलेंगे कि चलिए और थोड़ा पीछे ले चलिए हमको, तो आपका बेसिक आता है
दो चीजें, ठीक है, हम लिख देते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, और आप दूसरा बोल सकते हैं एंड ऑपरेटर्स। मतलब कि वही अलग अलग जो ऑपरेटर्स होता है, अर्थमेटिक, ये सब, वो सब आपको बेसिक लेवल से आना चाहिए। एंड दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, कंडीशनल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। कंडीशनल्स का मतलब क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, क्लियर। अगर आपका ये क्लियर है तो समझिए कि आपका और बेसिक क्लियर है। अगर ये भी नहीं क्लियर है तो आपको अगर और पीछे जाना पड़ता है तो आपको बेसिकली आप प्रिंटफ स्कैनफ लेवल से बहुत शुरू से शुरू करने की जरूरत है। क्या ये समझ में आया कितना पीछे जाना पड़ेगा? ये हम इसलिए बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं कि सर प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आ रहा, डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा। दिक्कत यह है कि आप ये जो पीछे का कहानी है ना, आपको पता नहीं है, राइट। अगर आपको पता नहीं कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ तो आगे का कहानी में आपको कंफ्यूजन होएगा कि नहीं होएगा। जब हम लोग बीच में से मूवी देखने चले जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसको मार क्यों रहा है, और फिर थोड़ी बार देखते हैं कि वो फिर उससे दोस्ती कर लेता है। कभी ऐसा मूवी में हुआ है कि आप गए हैं और देखते हैं क्या कि इसको मार रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये इसी के साथ घूम रहा है, इसी के साथ दोस्ती कर रहा है। बाद में आपका दोस्त बताता है तुम गधा बाद में आया, पहले से देखता वो दोनों दो गो था, दोनों हमशक्ल था, वो उसका दोस्त था, वो उसको पहचानता था, वो उसका दुश्मन था। तो आप बोले अरे पहले से देखना चाहिए था। दिक्कत समझ में आया? दिक्कत मूवी में नहीं था, दिक्कत आप में भी नहीं था। आधा पर से देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? समझे? तो आप अपने दोस्त के सामने गधा बन जाएंगे जबकि एक्चुअली में गधा आप है नहीं, ठीक है। आप आप चीता हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी बीच में से कहानी पढ़िएगा ना, तब दिक्कत होता है। जब आप शुरू से शुरू कहानी करते हैं, मतलब बेसिक आप अगर समझ लेते हैं कि प्रिंटफ कैसे काम करता है, मतलब डेटा प्रिंट कैसे होता है, स्कैनफ डेटा इनपुट कैसे होता है, डेटा टाइप्स कैसे काम करता है, अलग अलग टाइप का जो बेसिक डेटा है, ऑपरेटर्स कैसे एक दूसरे पे ऑपरेशन करता है, कंडीशनल्स कैसे काम करता है, लूप्स कैसे यूज करते हैं, फिर ये बेसिक लूप के साथ पॉइंटर, मैलोक स्ट्रक्चर, ये सब कैसे काम करता है। अगर ये सब पता होएगा, जैसे मान लीजिए कोई ये सब नहीं पढ़ा, बेसिक इतना कर लिया, बोला कि अब लूप करा दीजिए, और लूप करने के बाद आप बोले थे कि अरे हो जाएगा, तो हाँ हम करा देंगे अरे, फिर स्टैक की हो जाएगा। बट ये सब भी थोड़ा बेसिक करते आएंगे तब इधर लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। बात समझ में आया? दिस वुड बी योर पाथ इफ यू डोंट नो एनीथिंग। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक एक प्रिंटफ स्कैनफ से शुरू कीजिए, मतलब अपना नाम प्रिंट कीजिए, अपना नाम इनपुट कीजिए, फिर डेटा टाइप की बात कीजिए, ऑपरेटर्स की बात कीजिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, लूप्स, यही है कहानी। अच्छा, जैसे आप ये दोनों कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एरे का यूज करके ही ट्री और ग्राफ भी बनता है, और लिंक लिस्ट जैसा ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ट्री एंड ग्राफ का। कोई बात नहीं है। आप में से जितने लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े हैं, आप क्लास के एंड तक बने रहिए, हम आपको एक चीज बताएंगे। तो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, अब आप लोग भी इंटरेस्टेड हो गए होंगे कि नॉन लीनियर वाला थोड़ा दिखाइए, लीनियर वाला तो कल दिखाए थे, नॉन लीनियर वाला क्या होता है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए हमें कुछ डेटा एलिमेंट्स यहाँ पे बना देते हैं। पहला डेटा है, पहला डेटा मान लीजिए मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स, ठीक है। चलिए हम अपने मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर 422 आई थिंक, सेकंड में 456 था, थर्ड में 466 था, बहुत कम है दोस्त, मार्क्स हमारा ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है। 498 आई थिंक, चलिए इतना ही रहता है। पांचवा, अच्छा पांचवा भी है, पांचवा कितना था भाई, 475, ठीक है, याद है भाई, पढ़े थे तो, ठीक है। तो ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ऐसा नहीं है, इससे बेहतर आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इससे ज्यादा ला चुके हैं दोस्त, 500, 520, 530 तक भी लोग जा चुके हैं, ठीक है। बट अपन तो कहते हैं ना उसको, अपनी बारी में इंसान जो है थोड़ा धीरे खेलता है। एक दिक्कत क्या है बताते हैं, आप लोगों को शायद ना बताओ, हमारा मार्क्स कम होने का एक्सक्यूज नहीं दे रहा, बट ये रियलिटी है कि हम हाथ से नहीं लिखते हैं। कॉलेज में हम कॉपी लेके नहीं जाते थे, मतलब हमको लिखना पसंद नहीं है पेपर पे, ठीक है। तो ऐसा होता था कि हम एग्जाम में लिख ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो हर बार हम सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस करके जाते थे, पेपर पे लिखने का, रोज 4-5 पेज लिख के जाते थे। तो डोंट वरी, आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा है तो आप इससे बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है नॉन लीनियर वे में। तो चलिए हम आपको दोनों तरीका दिखाते हैं। पहला बोलता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर दोज इन विच डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सीक्वेंशियली
एंड ईच एलिमेंट मे बी कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एलिमेंट। देखिए उसमें क्या है ना, बेसिक डिफरेंस बताएं दोनों में क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर में। ठीक है, लीनियर वाले में सीन क्या है, ईच एलिमेंट, लीनियर में बेसिक बात है ईच एलिमेंट, अरे मामा इधर लिख भाई, ईच एलिमेंट विल हैव ओनली वन प्रीव, मतलब वन प्रीवियस एलिमेंट, ओनली वन नेक्स्ट एलिमेंट। क्लियर? ध्यान रखिएगा लीनियर में क्या होता है, ईच एलिमेंट यानी जो हर एलिमेंट है वो क्या होगा, एक ही प्रीवियस एलिमेंट रखेगा और एक ही नेक्स्ट एलिमेंट रखेगा। साउंड प्रॉब्लम था, अब ठीक है, थैंक यू। देखिए लीनियर वाले में क्या था कि हर एलिमेंट एक ही प्रीवियस होगा और एक ही नेक्स्ट होगा। आप देखते थे कि जब एरे या लिंक लिस्ट बनता था, स्टैक की होता था, हर डेटा के पीछे भी एक ही डेटा होता था और आगे भी एक ही डेटा होता था। कभी होता था कि इस डेटा के आगे दो दो डेटा लगा हुआ है, ऐसा कभी नहीं दिखा होगा किसी लीनियर में। हाँ, किसी लीनियर में ऐसा नहीं होता था कि डेटा आगे एक से ज्यादा हो जाए या पीछे एक से ज्यादा हो जाए, हमेशा मैक्सिमम एक ही डेटा आगे रह सकता है या फिर एक ही डेटा पीछे रह सकता है। ठीक है, गुड। अब यही चीज लीनियर में क्या होता है, लीनियर में क्या है ना, ईच एलिमेंट मे हैव, ध्यान सुनिएगा, मे हैव मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड। सबसे प्राइम डिफरेंस, प्राइम जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि लीनियर में मैक्सिमम एक एलिमेंट उसके आगे हो सकता है और पीछे भी मैक्सिमम एक ही एलिमेंट हो सकता है। ये नहीं बोला कि मेरे पीछे दो है ना भाई, वो जो भी होगा वो तेरे पीछे होएगा। ठीक है, लीनियर वाले में क्या है, एक ही एलिमेंट ना एक साथ दो तीन से कनेक्टेड है। बात समझ में आया? एक ही आदमी है उसका दस दस गो दोस्त है, एक ही आदमी है उसका पांच पांच गो मित्र है, ऐसा कुछ है। ठीक है, गुड। हंसिए मत, अभी हंसने के लिए और ज्यादा मौका मिलेगा, बचा के रखिए। तो कहाँ गया लाला, आ जाओ लीनियर। तो लीनियर में जो सबसे पहला है वो बहुत अच्छा है, ट्री। ये जनरली हायरार्की दिखाने के लिए होता है, ये जनरली फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है ना उस सब में यूज होता है। ट्री में क्या होता है, एक डेटा होता है जो सबसे ऊपर होता है, जो सबका बाप होता है। ठीक है, ऐसा समझिए जो सबसे बड़ा होता है या फिर ऐसा कुछ समझ लीजिए कि कोई भी एक डेटा होता है जिसको ट्री मान लिया जाता है। ठीक है, ये जनरली फोल्डर वगैरह के केस में होता है कि, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए ट्री अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, BRABU। ठीक है, क्लियर? BRABU क्या है, या फिर चलिए मान लेते हैं हम लोग बिहार बनाते हैं। ठीक है, बिहार की बात करते हैं, ये बिहार का राज्यपाल हैं। ठीक है, बिहार। अब आपको पता है कि बिहार में क्या है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है बाबू, अपना यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है एक पापा, PPU। ठीक है, पाटलिपुत्रा। एक है PU, एक है PPU, पता नहीं कितना है, EPU PPU कुछ कुछ बनाए हुए हैं। सब क्लास में यू जरूरी है, लक्षण एक को यू वाला नहीं है, बट नाम सब यू लगा के बैठा हुआ है। चलिए दो देख लेते हैं, और भी है, TMBU है, तिलका मांझी है, और मतलब दुनिया भर का यूनिवर्सिटी है, बट अपन आज तीन ही के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बिहार है, उसके नीचे तीन यूनिवर्सिटी है। अब बात करें BRABU में, मतलब भाई लिख देते हैं सही से वरना पता चलेगा मेरे पे मानहानि लगा दिया ये लोग। तो ये जो सेकंड लेवल पे है, ठीक है, मतलब पता चल रहा है कि बिहार के इतने कॉलेजेस हैं। तो बेसिकली अगर दिखाना हो कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप लिंक लिस्ट में दिखा देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक ट्री जैसा बनाएंगे कि भैया बिहार, बिहार में तीन यूनिवर्सिटी। अब फिर अब इस सब में कॉलेज दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, फिर ये लोग गलती डिस्कशन कर रहे हैं दोस्त। मार्क्स के लिए जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे, मार्क्स के लिए पढ़ने वाले लोग कितने आए और कितने गए और कितने बेरोजगार बैठे हैं, आप अगर कहेंगे किसी भी ईयर और किसी भी कॉलेज के
5 स्टूडेंट हम आपको दिखा देंगे जिसका मार्क्स मेरे से बहुत ज्यादा होएगा, लेकिन उसके पास ना जॉब है। भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, बट आई थिंक कि मतलब आईटी में तो मार्क्स काम नहीं आया उनका, कहीं और आ जाए वो बात अलग है, बट यहाँ नहीं आया काम, ठीक है। मेरे को पता है कि दोस्त क्या काम आता है, ठीक है। आपका जो एक्चुअल नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा चीज कहाँ यूज करना है, आपका मार्क्स काम नहीं आएगा। बट भले ही अगर आपको ये पता है कि यूजर का 10 तो नंबर इनपुट आने वाला है, उसको किस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे, एरे में रखेंगे या लिंक लिस्ट में रखेंगे, ये अगर आप अच्छे से सोच पाते हैं, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में ना आए, लेकिन अगर आप ये सोच पाते हैं तो ये जॉब में काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्री में क्या होता है, एक बिहार है मान लीजिए, इसका अलग अलग है। अब थोड़ा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग को फटाक से हम लोग बी आर रिव्यू का ना मान लीजिए 3 कोई कॉलेज लिस्ट कर देते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आई थिंक आर एन वुड बी द मोस्ट। एल एस कॉलेज मान लेते हैं, मुजफ्फरपुर से एक ले लेते हैं। एंड एम डी डी एम मुजफ्फरपुर का एक है, वो बढ़िया है, ठीक है। ये 3 कॉलेजेस हैं। अगर मेरे को एक कॉलेज किसी और जो हमको लगता है रखना पड़े, एक या दो कॉलेज और इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं होना, आई थिंक दिस कॉलेज इज एल एन डी मोतिहारी वाले, काफी बढ़िया है, ठीक है। और मोतिहारी के अलावा एक और कॉलेज जो इस लिस्ट में डिजर्व होना मतलब रहना डिजर्व करता है, वो है आपका क्या नाम है इसका, एम पी एस एस मुजफ्फरपुर का साइंस कॉलेज। मतलब मुजफ्फरपुर का 3 कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। आर्यन का भी ऐसा कुछ नहीं कि सब कॉलेज भी बढ़िया है, ये सब का बच्चा भी रोता ही रहता है, जॉब का हालत सबका वही है, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं है, बट बाकी सब में अगर बाकी सब अंधा है तो ये लोग कन्हा है, एक आंख से देखता है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए। क्लियर? यही बात है। हाँ, हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स की कैटेगरी के हिसाब से नहीं करेंगे, स्टूडेंट अच्छा होता है बड़ा होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बजट अच्छा है इन लोगों का, ये पांचों कॉलेज का, ठीक है। एमडीडीएम की बात करें तो ये यहाँ पे सच में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफी अच्छा है। यूनिवर्सिटी में अगर टॉप 10 में 10 गो बच्चा होगा तो उसमें से 5 गो एमडीडीएम से होगा, आंख बंद करके। सिर्फ 40-50 लोग हैं इसमें, सिर्फ लड़कियां हैं, तो उसमें से टॉप 5 ये लोग होते हैं, मतलब 10 में से हो सकता है कोई 2-3 पे है, कोई 7-8 पे है, तो मिनिमम 5 लोग इससे रहेगा। कहते हैं ना उसको, एवरी ईयर एमडीडीएम भी लाइक जलवा है हमारा। तो ऐसा ही होता है, कोई इसको बदल नहीं पाया है। हाँ, और रैंक 1 की बात करें तो कभी एमपीएसएस से आ गया, कभी एलएनडी से आ गया, आरएन से आ गया। बेतिया में भी शायद एमजे के कॉलेज है, बढ़िया है वो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, ए ट्री इज अ हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्कियल मतलब क्या होता है, इसमें एक हायरार्की दिखेगा, कि हायरार्की मतलब एक टॉप होगा, उसका चाइल्ड होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बिहार एक अगर स्टेट है तो इसका चाइल्ड है मल्टीपल कॉलेज, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड, ये चाइल्ड, ठीक है। फिर इस कॉलेज की बात, इस यूनिवर्सिटी की बात, सॉरी हम बोले बिहार है तो इसका मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हो सकता है, 1 2 3 और भी हो सकता है, ऐड होगा। अब इसके कॉलेज की बात करें तो इसमें एक से ज्यादा कॉलेजेस ऐड हो सकता है। एमएस में भी पढ़ाई बढ़िया होती है, हाँ एमएस भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई डेटा एलिमेंट होगा, उससे नीचे कोई एक डेटा एलिमेंट कनेक्टेड हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये देख रहे हैं 30 से ही 3 कनेक्टेड है, फिर ये 5 है, इससे 3 कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हर डेटा होता है लिंक लिस्ट के जैसा, इसमें भी डेटा को नोड्स ही बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। विद अ सिंगल रूट नोड एंड ब्रांचेस लीडिंग टू लीफ नोड्स। अब क्या होता है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है इसको बोलते हैं रूट, और जो लाइन होता है इसको हम लोग जनरली लाइन बोल देते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं लीफ, यानी पत्ता। कुल मिला के बात यही है, जैसे जो एक पेड़ होता है ना, नीचे उसका जड़ होता है और ऊपर तक उसका क्या बोलते हैं, ब्रांच और पत्ता फैला होता है। बस उसी जो आप अपने सामने, अभी आपके सामने कोई पेड़ है तो उसी पेड़ को उल्टा कर दीजिए। इमेजिन कीजिए कि उसका जड़ ऊपर है, ठीक है, उसका जड़ ऊपर है। या फिर इसी ट्री को उल्टा कर लीजिए, तो रूट हमेशा, जैसे नॉर्मल धरती वाले में इस केस में क्या है ना कि ग्रेविटी नीचे होता है तो जड़ नीचे है। इसमें क्या है कि रूट ऊपर मानते हैं और उसका ऐसे डेटा निकला होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसको लीफ बोलते हैं। क्लियर? मतलब वो ट्री को ही इमेजिन करके इसका नेमिंग वगैरह किया गया है। तो जो सबसे ऊपर होता है उसको रूट बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसको लीफ बोलते हैं, और हर जो डेटा एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। पहला मान लीजिए 30 है ना, तो इसके आगे अगर ये दोनों है तो इस 30 के पास अपना 30 डेटा होगा, और इससे कनेक्टेड तीनों का एड्रेस होगा, जैसे लिंक लिस्ट में होता था।
कुछ वैसे ही इसमें लॉजिक यूज करेंगे और इसको समझेंगे हम लोग कभी प्रोग्रामिंग करते टाइम। लिंक लिस्ट में क्या होता था ना, हर डेटा के आगे एक नेक्स्ट का एड्रेस रहता था। इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा का एड्रेस लेके बैठा रहेगा। बोला देख हम तो 30 हैं, बट मेरा 3 गो और भाई है, तो उसका तीनों का वो एड्रेस रखे रहता था। अब 5 है, बोला कि देख हम तो 5 हैं, लेकिन मेरा 3 और चेला है। जैसे होता है ना, मान लीजिए आप गए गुरुजी को बुलाने, बोले कि गुरुजी भोज खाने आइएगा, बोला देखो मैं तो आऊंगा, मेरा 3 गो चेलवो है वो भी आएगा, तो उसको भी निमंत्रण मिल गया अपने आप। अब 3 गो चेला है, उसको गया बुलाने, उसको भी मतलब बोला कि निमंत्रण देना हुआ, तो उसको भी गया बुलाने, बोला देख मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरा भी 3 ठो चेला है, उसको भी लेके आना पड़ेगा। हाँ, दादा पापा वाला वो भी है कि एक दादाजी हैं, उसका 3 बेटा है, श्याम कुमार, राम कुमार, प्रणाम कुमार। ठीक है, श्याम कुमार राम कुमार चलेगा तो कौन बचे, वो कहते हैं ना, हम लोग पढ़ाते, हम लोग जोक सुनाते थे कि मानो कि एक दादाजी हैं, उनका 3 बेटा है, श्याम बाबू, राम बाबू, प्रणाम बाबू। श्याम बाबू राम बाबू मर गए तो कौन बचे, प्रणाम बाबू। तो हम लोग बोलते थे खुश रहो। तो ये हम लोगों का थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक था, हम लोग फंसा देते थे। मतलब ऐसा कोई हम लोग नहीं इन्वेंट किए थे, कोई हम लोगों को फंसाया था तो हम लोग और लोगों को फंसा देते थे। तो यही बात है कि राम बाबू, श्याम बाबू और प्रणाम बाबू। तो राम बाबू के भी 3 हैं, आप समझ लीजिए, कैलाश बाबू, सुरेश बाबू, महेश बाबू। फिर इधर श्याम बाबू के भी हैं, प्रणाम बाबू के भी हैं। ठीक है, तो यही चीज है, कुछ यही ट्री का एग्जाम्पल है। आज पहला बार ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में 30 बच्चा था और अभी आते आते 38 हो गया है। वरना शुरू होता है 45 से और ये लोग 35 पे खत्म हो जाता है क्लास, भाग जाता है बीच में पढ़ाई छोड़ के सर। आज पहला बार हमको ऐसे दिख रहा है कि शुरू में कम बच्चा था और बाद में बच्चा बढ़ गया। बहुत बढ़िया बात, भागा नहीं है मतलब कोई। लास्ट में हम लोग अटेंडेंस करेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर ग्राफ्स की बात करते हैं। ए ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स, वर्टिसेस एंड एजेस। अब ग्राफ के बारे में सिंपल है। ग्राफ, अच्छा ये लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में कभी बाद में डिफरेंस करेंगे। ग्राफ में क्या होता है ना, जैसे ये डेटा है, ठीक है, अब ये बहुत सारा डेटा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए अभी का ले लेते हैं, ठीक है, अभिनव। मान लीजिए एक और बच्चा है अपना हर्ष, ठीक है। मान लीजिए एक और बच्चा है अपना राहुल, ठीक है। एक और बच्चा है अपना अंकित, और एक और बच्चा है अपना सोनू। अब दिक्कत क्या है, इसमें लड़का लड़की रखते तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, विवाद हो जाता, ये लोग में दोस्ती चल नहीं पाता। तो मान लीजिए ये जो राहुल है, ये हर्ष जो है राहुल का दोस्त, हर्ष और राहुल आपस में दोस्त है। ये फेसबुक वगैरह यूज करता है आपका फ्रेंडशिप का डेटा स्टोर करने के लिए। देखिए, जनरली जब क्या किया, फेसबुक पे ना ये पांचों लोग अकाउंट बनाया, तो फेसबुक क्या किया, बोला कि पांचों को एक काम करो, स्टोर कर लो। अब जैसे ही अब इसको फेसबुक को ये स्टोर करना है कि राहुल और हर्ष के बीच में दोस्ती है, तो क्या करता है, उनके बीच में एक लाइन लगा देता है। ये लाइन ही बताता है कि ये दोनों दोस्त हैं या नहीं है। क्लियर। अब मान लीजिए वो बोल दिया कि हर्ष जो है सोनू से भी दोस्ती कर लिया, तो फेसबुक कंपनी क्या करता है, इन दोनों के बीच में भी एक लाइन ऐड करके याद रखता है कि हाँ ये दोनों दोस्त है। बात समझ में आया। अब राहुल है और राहुल और सोनू जो है आपस में अगर दोस्ती कर लिया, तो ये दोनों भी, देखिए ये इसीलिए यूज होता है। जैसे ही देखिए, फेसबुक राहुल और हर्ष को देखा कि दोस्ती किया, और फेसबुक देखा कि हर्ष और सोनू में भी दोस्ती है, तो फेसबुक आपको इसी बेसिस पे सजेस्ट करता है कि देखो राहुल, तुम्हारा जो दोस्त है हर्ष, उसका एक और दोस्त है सोनू, तो हो सकता है राहुल भाई कि तुम भी सोनू को जानते होगे। तो आपको सजेशन देता है और आप कहते हैं कि हाँ हाँ सोनू तो मेरा दोस्त है, और आप भी ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, नोड्स और उनके बीच में कनेक्शंस बना होता है, ठीक है। बहुत सारा नोड्स होता है और उनके बीच में क्या कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है, उसी के बेसिस पे काम होता है। बात समझ में आया। जैसे फेसबुक में अगर बहुत सारे यूजर्स हैं, तो उनके बीच में फ्रेंडशिप का डेटा यही लिंक्स के थ्रू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। ये जो छोटे छोटे लाइंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। और ये जो जिसमें हम लोग नाम रखे हैं, जिसमें डेटा है, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। क्लियर। तो इसमें नंबर भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, किसी टाइप का डेटा हो सकता है, बट इसके बीच में कनेक्शन होता है, तो इसी को बोलते हैं ग्राफ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव क्लासेस का मजा लिया जाए डेली, आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कमेंट की अलग दुनिया चल रही है, ये लोग का अपना ही है। जावा क्लासेस थोड़ा देर में शुरू होगा, 8:15 से। तो अगर आप डेली चाहते हैं 2 घंटे 7 बजे से 9 बजे तक क्लास कराया जाए, और आप लोगों को पता होगा हम लोग
क्लासेस में पांच छह चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, जिसमें सबसे पहला है हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे, और आज डेमो क्लास का लास्ट डे है। अगर आप लोग कल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी है कोडिंग। अगर आप कोडिंग में वीक हैं तो हम लोग इंश्योर करेंगे, एंड एक छोटा सा ऑफर भी हम लोग आज के स्टूडेंट्स के लिए देंगे, ठीक है। कोडिंग अगर आप कितना भी वीक है, यहाँ सही हो जाएगा दोस्त। कोडिंग इज लाइक अपना एक्सपर्टीज, कहते हैं ना उसको। कभी भी किसी दुकान से जाते हैं तो आप, होता है ना, किसी दुकान का सबसे फेमस मिठाई कौन है, तो अपने क्लास का सबसे फेमस मिठाई कोडिंग है। दोस्त कोडिंग में वीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुम पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश हिंदी बेसिक, कहते हैं ना उसको, बातचीत थोड़ा बेहतर किया जाए, कोडिंग। थर्ड प्रायोरिटी अपना कहीं आता है मैथ पे बात करेंगे, ठीक है। फिर अगर मैथ हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिस्टम डिजाइन पे, मतलब सॉरी सीओए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज बताए थे उस दिन, मैथ से पहले भी हम लोग एक प्रायोरिटी सेट किए थे कि मतलब थोड़ा सा आप लोग को प्रोफेशनल बनाना है तो हम लोग एमएस ऑफिस पे ध्यान देंगे। वैसे ही लैब का सब्जेक्ट है, बट एक्सेल पावर पॉइंट ये सब चीज सिखाएंगे, ठीक है। फिर मैथ के अलावा आपका समझ लीजिए अदर सब्जेक्ट जो भी है वो सब आता है, बट ये कोर आइडिया अपने का होने वाला है, ठीक है। एंड पूरे 6 महीने की आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। प्राइस की बात करें तो 5999, यानी कि 5999 रुपए, 6000 रुपए 6 महीने के लिए, ठीक है। फीचर्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सब कुछ मिलेगा, बट 5999 के बेसिस पे। एक्स्ट्रा चीजों की बात करें, डेली 1 घंटे प्रोग्रामिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस एज अ गाइड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बाद में कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पे आप पेमेंट करवा सकते हैं। 299, सॉरी 2999, यानी 50% डिस्काउंट। जो 6000 वाली बात था वो नहीं है, आप लोगों को पता होगा, जिनको ना पता हो ये 2999 ही लगेगा, ठीक है, अगर आप अभी पेमेंट करते हैं। अब एक एडिशनल चीज की बात करते हैं कोडिंग से रिलेटेड। जो लोग भी आज लास्ट डेट, आज से कोडिंग ज्वाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, उन लोगों का हम लोग ये वाला पार्ट कवर कराने में, मतलब जो ये पीछे रह गया ना इधर भागने से पहले, ये वाला पार्ट कंप्लीट करवा के हम लोग देंगे पहले। मतलब यहां से शुरू करके ये सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, और ये करके तब आपका ये कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। बस यही फायदा अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके होंगे क्लासेस में। अच्छा, ये सब पेड वाला सब है कि भाग गए ये लोग, कल ये लोग पढ़ के पहले से आया होगा। रेज योर हैंड अगर आप पेड वाले क्लासेस में इनरोल्ड हैं तो, ऐसा नहीं तो भाग गया हो। सॉरी, हैंड यस लिखना है भाई चैट में, उससे क्या होगा। जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। अनु, ऋचा, आशुतोष, समीक्षा, काजल, सुहानी, और सब नहीं है क्या तुम लोग? ये राणा यस लिख दिया, मयूख यस लिख दिया, ये लोग तो नहीं है। अमृता यस, हाँ सही है, SRKG से। स्वाति जायसवाल ये नहीं एनरोल्ड। अभिलाषा झा ये इनरोल्ड है। राणा जी ये बच्चा गलत बोल रहा है, ये नहीं इनरोल्ड। तो जितने लोग हम लोग, अभिनव ये भी इनरोल्ड है बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि दो तीन लोग उसमें गलत भी बोल रहे हैं। आदित्य अंश गुप्ता ये नहीं है एनरोल्ड। अभिषेक राजपूत ये भी नहीं है। हाँ, ये अभिषेक शायद ज्वाइन करने वाले थे, तो दोस्त आज बढ़िया मौका है, ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक श्रद्धा ने आपकी हेल्प की थी, तो आप उनको एक बार कांटेक्ट कर लीजिए और पेमेंट वगैरह करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सिंपल है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं ना कि जो हम लोग फ्री वाले क्लास में बता ही नहीं सकते हैं। मतलब बताना ही मन नहीं, मतलब अलाउड ही नहीं है। वो आप पेड वाले क्लास में आएंगे, वो बेनिफिट्स आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग, याद होगा 15 से क्लास हुआ था, हम लोग 14 को कुछ स्पेशल टॉक किए थे, बट अब फ्री वाला क्लास कल से जब बंद हो जाएगा, आज लास्ट डे है, तब हम लोग कल से मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चलिए अभिषेक, मिलते हैं कल से क्लास में। एंड बाकी लोग, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हमारी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, करियर में कुछ अच्छा कीजिए। कुछ नहीं, कहीं से सही, पढ़िए जरूर, पढ़ाई से ही कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। अच्छा, कोडिंग विद सुहानी, हाँ, मैक्सिमम लोग ज्वाइन है कोडिंग विद सुहानी से। बाय बाय।